समय मौजूद हूँ मैं श्रीनगर में, मेरे साथ साथी भी है और जो हिंदू के एक कट्टर नेता माने जाते हैं और जिस तरह से आज श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचे हैं और कहीं न कहीं उनका साफ आप कहना है कि मुझे माँ धारी देवी ने बुलाया है। माँ धारी देवी के पास मेरा आज जो एक उनके पास जाने का जो एक होगा, मेरे गर्व की बात है कि मैं देवभूमि में आई हूँ। जिस तरह से देखा गया है कि पहलगाँव में जो घटना घटी है उससे लेके आप कितने वो है दुखी है और कहीं न कहीं जो हमारे हिंदू धर्मों पे जिस तरह से अटैक किया गया है, 28 पर्यटनों को क्या हमला किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज मैं माँ की शरण में आई हूँ। माँ से प्रार्थना करने आई हूँ कि बाहर के आतंकवादी तो पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हर एक आतंकवादी घर घर में आतंकवादी है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उन पाकिस्तानियों को शरण देने वाले और देश के अंदर बहुत सारे गद्दार छुपे हैं भाई। माँ देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को ऐसी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि इन गद्दारों का खात्मा जल्दी से जल्दी कर दे। ये मैं निवेदन करने आई हूँ माँ से, और हिंदुस्तान में सुख शांति हो जाए, क्योंकि इस समय कोई माने या ना माने, लेकिन हिंदुस्तान में इस समय गृह युद्ध शुरू हो गया। आजादी से लेकर के आज तक कभी किसी का धर्म पूछ करके, नाम तो पूछा, खतना देख करके हत्या नहीं की गई मेरे भाई। तो यही तो समझिए कि गृह युद्ध के हालात, और शुरू किसने की? जो शांति दूत है, जिनको इस देश के नेता शांति दूत बताते हैं, उन्होंने गृह युद्ध की तैयारी गृह युद्ध शुरू करा दिया है। हिंदुओं, माँ से प्रार्थना करने आई हूं कि माँ, हिंदू ये भोला भाला सर्वे भवंतु की बात करने वाला, सबको मित्र की भाईचारे की बात करने वाले, माँ इनको जरा सद्बुद्धि दे। और किसी तरह से हिंदुओं, इन्होंने तो हथियार उठा रखे हैं, लेकिन आप भी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए सोचो हिंदुओं, नहीं तो तुम्हारा भी नरसंहार होने में देर नहीं लगेगी। जिस तरह से इंडिया की तरफ से पानी रोका गया उनका, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चीज़ें हमें पहले कर देनी चाहिए कि जिसकी पाकिस्तान की जो हमारे सैनिकों पे या हमारे पर्यटन पे हमला करता है, उसके बाद कहता है कि नहीं जी, पहले उन्होंने कहा कि हाँ, फिर उसके बाद मुकर गए कि नहीं हमारा नहीं है। देखिए, जो पानी हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने रोका है, ये देश के अंदर कम से कम 20 साल पहले सरकारों को रोक देना चाहिए था। मोदी जी ने साहस किया, रोक दिया, और जो कह रहे हैं रो रहे हैं कि पानी दो, नहीं देंगे। हिंदुस्तान का बच्चा जो पहलगांव के अंदर 28-30 लोगों को मौत के घाट उतारा है ना, उनका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान का बच्चा तैयार खड़ा है। हिंदुस्तान से पानी नहीं देंगे, जाओ अल्लाह से ले लो। तुम्हारा अल्लाह 30-40 बच्चे देता है ना, वो पानी भी दे देगा तुम्हें, जाओ अपने अल्लाह से लो। हिंदुस्तान नहीं देगा। अब एक सवाल और है कि जिस तरह से सीमा हैदर को लेके, क्योंकि सीमा हैदर भी पाकिस्तान से आके अब यहाँ हिंदुस्तान की बहू बनी, वो कह रही है कि मैं बेटी हूँ यहाँ की, अब हिंदुस्तान की बेटी हूँ। देखिए, इस पर ना कुछ कहूँ तो ठीक है, लेकिन मेरी अंतरात्मा बार बार कह रही, वो लाल लाल चूड़ा और वो उस बच्ची की हाथ की मेहंदी देख लो। इसकी दया में मत आओ, एक एक पाकिस्तानी को चुन चुन करके सीमा के बाहर फेंक दो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान की सीमा से बाहर फेंको। आप इसीलिए माँ धारी देवी के दर्शन करने आ रखे हैं, और अब क्या माँ धारी देवी से मनोकामना मांगेंगे अपने? माँ से मैं यही प्रार्थना करने आई हूँ, माँ मोदी जी को, अमित शाह जी को और अजीत डोभाल जी को इतनी शक्ति दो कि पाकिस्तान का खात्मा हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दार है उनका भी सफाया कर दो। कई जगह ऐसे भी देखने को मिल रहा है, अभी आपने देखा मेरठ में भी इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और धर्म पूछ के इस तरह से वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अब सोचना विषय है कि प्रशासन इस पे क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है। मेरे भाई, मैं बता रही हूँ,
अभी ये हिंदुओं का कत्ले आम करेंगे, उसके बाद प्रशासन को भी नहीं छोड़ेंगे, किस हवा में ये नेताओं को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो आसमानी किताब है ना, उसमें यही तो ज्ञान दिया है कि हिंदुओं का कत्लेआम करो, सरेआम करो। इनको तो जन्नत मिलती है हिंदुओं को मारने में। इसीलिए इनका तो जो घुट्टी है ना, घुट्टी में पिलाया जाता है ये, और हिंदुओं को क्या, चींटी को भी चुग्गा देता है हिंदू। ये है हिंदू की परंपरा। हिंदू तो सबको भाई बहन मानता है। इनका एक ये भी देखने को मिलता है कि आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कई अनाप शनाप चीजें करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने तो वहाँ पे सेवा की थी, हमने उनकी मदद की थी। जो खच्चर वाला या इस तरह से जो देखा जा रहा है वहाँ पे सीसी कैमरा इस तरह का भी नहीं था, जो पुलिस प्रशासन उस चीज को किस तरह से पुख्ते जुबाए जो करेगा अभी। देखिए, जो खच्चर वाला मरा है ना मेरे भाई, मैं खुलेआम कैमरे पर बोल रही हूँ, वो खच्चर वाला किसी की मदद के लिए नहीं आया था। वो खच्चर वाला केवल और केवल उनको पहलगांव लेके गया था, सवारियों को, और किसी ने कोई मदद नहीं की। छोटे बच्चे ने सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा। अगर ये मदद करते तो उनका धर्म पूछ करके जो मारा जाता वो मारे जाते। कम से कम 2, 4, 10, 20 लोग आते तो कोई नहीं मारे जाते। ये झूठ है, अफवाह है, केवल हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू सही सुनो है ना, बहुत भोला भाला है। हिंदुओं को भोला भाला होने की वजह से ये गुमराह कर रहे हैं, किसी ने नहीं बचा। और ये जो रो रहे हैं ना मेरे भाई, मैं न्यूज 18 के माध्यम, इंडिया न्यूज के माध्यम से बता रही हूँ, सॉरी, इंडिया न्यूज पर मैं बता रही हूँ, ये जो रो रहे हैं ना, ये 28 हिंदुओं के लिए नहीं रो रहे हैं। इनकी रोटी खत्म हो गई। पानी हिंदुस्तान ने वैसे बंद कर दिया। रोटी क्यों सैलानी जाते थे, पर्यटक जाते थे, उनसे मिलती थी, अब वो रोटी बंद हो गई। इसीलिए ये तड़प तड़प करके इस तरह से मरेंगे, इसलिए रो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने सरकारी से जवाब दिया, क्योंकि अपने को नाम माना जाता है इनका, और हमेशा ये व्यक्ति हिंदू के प्रति इनका एक कठोर रहता है। कहीं पे भी होता है, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे तमाम सब जगह हो, तो इस तरह से इनका वो रहता है। इनका कहना यही है कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, तो कहीं ना देखना ये होगा। सीमा हैदर के बारे में उनका कहना है कि सीमा हैदर को भी कहीं ना कहीं यहाँ से भेजना चाहिए, क्योंकि वो हमें उनके भी विश्वास नहीं है कि वो किस तरह की महिला है और यहाँ किस तरह का है। ये न्यूज के लिए कोड़ी गढ़वाल, श्रीनगर से भगवान सिंह।